नमस्कार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल 2026 में मैं पुष्परंजन आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आदरणीय विद्याशंकर विद्यार्थी सर रामगढ़ झारखंड से सुखेल खेलेंगे और वार अधिक करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा सहितवर को वार प्रदान किए जाएंगे। अब आज की प्रस्तुति हेतु मैं आदरणीय विद्याशंकर विद्यार्थी सर को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। विद्यार्थी सर। आदरणीय संचालक महोदय एवं न्याय मंडल में आप दोनों के व्यक्तित्व से मैं परिचित हूँ और इजाज़त चाहता हूँ कि नमस्कार मेरे तरफ से आप सभी तीनों आदमी का, और मेरे तरफ से अब रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अपने तरफ से। तो पहले तो परिपाटी रही है कि पुराने कवियों को भी कुछ पढ़ाया जाए और अपनी रचनाएं भी पढ़ी जाए। तो आज तो हमें यह महसूस हो रहा है कि हम इस फील्ड में आज अकेले हैं। हमारा कोई प्रतिभागी नहीं है। थोड़ा प्रतिभागी रहता है तो थोड़ा कुछ और आनंद आता है। तो ठीक है, कोई मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। खेल तो खेल है, अकेले खेले या दो चार के साथ में खेलें। तो इजाज़त चाहता हूँ कि मैं अपनी चुनी रचना निराला जी की है और एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, तो दोनों को प्रस्तुत करने के लिए इजाज़त चाहेंगे। इजाज़त दिया जाए कि ताकि मैं मंच पर अपनी रचना को पढ़ सकूं। स्वागत है। तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है भिक्षुक। वह आता दो टुक कलेज को करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दानों को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पतल वे सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। अब इसके बाद में थोड़ा चश्मा चढ़ जाने के बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव शहर देश।
ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की यह कविता थी। अब हम अपनी कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नज्म के रूप में है। गजल और नज्म में तो अब समझाना क्या है, बताना क्या है। ये नज्म है हमारे। पुष्प पुष्प जो है दूसरे कवियों की रचनाएं 5 पढ़नी है, आपने 2 पढ़ी, 3 और पढ़ेंगे ये अब। क्षमा चाहेंगे सर, इधर अच्छा तो हमारी तबीयत थोड़ा संचालक महोदय जानते हैं कि अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात हाँ, कोई बात नहीं। इस स्थिति में भी हम मंच पर उपस्थित हैं, वही हमारे लिए काफ़ी है सर। तो क्षमा चाहेंगे। और अपनी कविताएं जो हैं पढ़ रहे हैं हम। 5 पढ़ने के लिए कोई ये नहीं था, लेकिन तो हमारे साथ बीपी का भी शिकायत है और शुगर का भी, दोनों तरह का शिकायत है, इसलिए हम किसी तरह मंच पर आ गए हैं। बहुत सुरक्षित ढंग से हमें रहना पड़ता है सर, हमें क्षमा किया जाएगा। बात अच्छा यही अच्छा। है। तो तुम हो यार की, तुम हो यार की भरोसे में समंदर पी जाते हो। तुम हो यार की भरोसे में समंदर पी जाते हो। हम सोचते रह जाते हैं, तुम अंदर पी जाते हो। हम सोचते रह जाते हैं, तुम अंदर पी जाते हो। हमारी आंखें शर्मा जाती हैं, करती ताजुब हैं। हमारी आंखें शर्मा जाती हैं, करती ताजुब है। जैसे जालिम पीता है उस कदर पी जाते हो। तुम यार हो, तुम हो यार की भरोसे में समंदर पी जाते हो। जैसे जालिम पीता है उस कदर पी जाते हो। हम तो नफरत भूल जाते हैं, हम तो नफरत भूल जाते हैं, जो हुआ सो हुआ। एक सांस में घोंसले का मुकद्दर पी जाते हो। तुम हो यार की भरोसे में समंदर पी जाते हो। हम चाहते हैं प्रेम का दीप जले रोशनी के लिए। हम चाहते हैं प्रेम का दीप जले रोशनी के लिए, मगर तुम जलते दीप का समंदर पी जाते हो। तुम हो यार की भरोसे में समंदर पी जाते हो। अगली कविता है। ये भी नज्म है। परिंदे तो ऊंचाई की ओर देखते हैं, परिंदे तो ऊंचाई की ओर देखते हैं, न कि हिम्मत कमजोर देखते हैं। परिंदे तो ऊंचाई की ओर देखते हैं, न कि हिम्मत कमजोर देखते हैं। ईर्ष्या में जलने वाले जलते ही हैं। परिंदे तो जीवन की डोर देखते हैं, परिंदे तो जीवन की डोर देखते हैं। नदियां तालाब और सागर सागर लांघते हैं, नदियां तालाब और सागर लांघते हैं। धरा से बतियाते हिलोर देखते हैं, परिंदे तो ऊंचाई की ओर देखते हैं। आदमी तो आदमी को लड़ाता है, आदमी तो आदमी को लड़ाता है। परिंदे दाव पेंच नहीं मरोड़ देखते हैं, परिंदे तो ऊंचाई की ओर देखते हैं। घोंसले में कहीं सांप घुस आए तो, घोंसले में कहीं सांप घुस आए तो, परिंदे और जंगल के छोर देखते हैं, परिंदे तो ऊंचाई की ओर देखते हैं। अगली कविता है चोट। छोटी कविता है। चोट। चोट वे आज भी सहते हैं, चोट वे आज भी सहते हैं। बात की कभी घात की, बात से गए घात से उबरते नहीं, बात से गए घात से उबरते नहीं। जख्म सदियों से है जो भरते नहीं, ऋण है जिससे उबरते नहीं। जिंदगी है जी लेते हैं भूखे प्यासे, मगर करते नहीं आंदोलन। जानते हैं कमजोर का कोई नहीं सुनता, जानते हैं कमजोर का कोई नहीं सुनता। अब अगली कविता पढ़ रहे हैं। मेरे पास धरती नहीं रही, मेरे पास धरती नहीं रही। हम धाम पर पूजा अर्चना करने गए, गरीबी थी।
ईश्वर से मांगे 4 एकड़ धरती जोतने के लिए, अन्न उगाने के लिए, पूरे परिवार को सालों भर 2 रोटियां खाने के लिए। हम गंगा स्नान ध्यान करने गए, फिर गंगा से भी वही आराधना किए कि मुझे 4 एकड़ धरती चाहिए माँ अन्न उगाने के लिए, पर पूरे परिवार को सालों भर 2 रोटियां खाने के लिए। गांव लौट कर आया धाम से, गंगा स्नान से पहले मैं तो जोतता था धरती मणि पर, पहले मैं तो जोतता था धरती मणि पर, वह मुझसे धरती भी चली गई, ठाकुर ने अपनी धरती ले लिया वापस, ठाकुर ने अपनी धरती ले लिया वापस। अब मैं पूरे परिवार की चिंता लिए कर रहा हूँ गांव से पलायन शहर की ओर, क्योंकि अब मेरे पास धरती नहीं रही। कुछ भोजपुरी में भी और बहुत कविताएं हैं, भोजपुरी में भी कह देते हैं। सुनाई सुनाई मुझे। जी नहीं, सुनाई आदेश है सुनाई सुनाई। सतवादी हरिश्चंद्र नाटक के मार्मिक अंश बा। सतवादी हरिश्चंद्र नाटक हमार नाटक है, जौना में सभ्या के एगो भावात्मक भाव बा। कफन के बदला अचरा में, कफन के बदला अचरा में लाल लपेटले बानी, और अधे साड़ी में इज्जत हाल समेटले बानी, और अधे साड़ी में इज्जत हाल समेटले बानी। अब रोहित आगे रास्ता में लोग जा रहल बा, जी के दृश्य प्रस्तुत कर रहल बानी। राहता में बाबू के अंगुरी माई के कोर, बाबू के अंगुरी माई के कोर, धई के रोहित चले ताबड़तोड़। राहे में गोड़े उड़ावेले हल्का, आ थकला के बाद में हाफेला हल्का। घामे में भइल पसेने पसेना, अचरे से माई हूँ के लिभेना। विधना रे तोरो कलमिया न टूटल, आ लिखले दरेर के कि भगिया रे फूटल। केने के कौनी गरहवा जुटौले, सांसत में डलले अजियरवा घुटौले। मांगता बबुआ, मांगता बबुआ रे पानी के आनी, आ कचे उमरिया में कुटले रे घानी। मांगता बबुआ रे पानी के आनी, कांचे उमरिया में कुटले रे घानी। केने के कौनी गरहवा जुटौले, सांसत में डलले जियरवा घुटौले। दई बारे तोरा से उठल भरोसा, दई बारे तोरा से उठल भरोसा, अथरिया के साजल छिनले परोसा। तोरा से कैसे भरोसा रे रही, दई बारे तोरा को कैसे भरोसा रही। अजियरा डहकी तो कैसे कही। ई रहल कविता लंबा बा, उतना आगे कहल आगे के कविता सुनी सब है। जी भोजपुरी में बा। जी अगला कविता बा भोजपुरी में। ये आजे के रचना है, फेसबुक पर है। हर बा अनफार, हर बा अनफार, ददरी में बैल बेचा गईल। हर बा अनफार, ददरी में बैल बेचा गईल। हर बा अनफार, का याद करके होई कैसन बाबा धार, का याद करके होई कैसन बाबा धार। रहल ना कलहुआड़ की ऊखो अब पेराई, तितकी बउए राख में कैसे उसेराई, तितकी बउए राख में कैसे उसेराई। धार दे रहल बा, धार देत रहल जवन
भूल गईल लोहार, धार देत रहल जवन भूल गईल लोहार, ददरी में बैल बेचा गईल हर बा अनफार। ददरी में बैल बेचा गईल हर बा नफार। टेढ़ी बच गईल बा खाली, टेढ़ी बच गईल बा खाली, चाचा चाची गईल। टेढ़ी बच गईल बा खाली, चाचा चाची गईल। खरिहान के धान में बा फेटात मुस्कइल, मंजूरी में देत जाता बचल बस अगवार। मंजूरी में देल जाता बचल बस अगवार। ददरी में बैल बेचा गईल हर बा अनफार। जात पात में रंगल मिले वाला कुछ नइखे, जात पात में रंगल मिले वाला कुछ नइखे। गली गली में शान बघारे बाहर कोनो पूछ नइखे, गली में शान बघारे बाहर कोनो पूछ नइखे। निमन बात कहला पर लागेला बेकार, ददरी में बैल बेचा गईल हर बा अनफार। ददरी में बैल बेचा गईल हर बा अनफार। अगला कविता बा, साँच में आँच जरूरी होला, साँच में आँच जरूरी होला। लोर पियर मजबूरी होला, लोर पियल मजबूरी होला। शहर में नेहुक जाला लोग, शहर में काम करत, शहर में नेहुक जाला लोग। दफ्तर में जी हजूरी होला, साँच में आँच जरूरी होला। घर में टटका रोटी भाग से, घर में टटका रोटी भाग से। टिफिन में रोटी तंदूरी होला, टिफिन में रोटी तंदूरी होला। कार्बेट के पाकल आम इहवा, कार्बेट के आम पाकल इहवा। पेड़ पर पाकल सेनूरी होला, पेड़ पर पाकल सेनूरी होला। साँच में आँच जरूरी होला। गांव के याद लेके हुके के बा, गांव के याद लेके हुके के बा। भाग में ना दलही पूरी होला, गांव के याद लेके हुके के बा। भाग में ना दलही पूरी होला। हाँ, शहर में एगो खासियत बा, शहर में एगो खासियत बा। विद्या जात ना विद्या जात पात ना पूरी होला, साँच में आँच जरूरी होला। ये रहल एगो लघु कथा बा, संवेदना। लघु कथा कोनो लम्हर नइखे, छोटे बा, लघु कथा बा। कुतिया के तीन बच्चे एक दूजे के साथ खेल रहे थे, लेकिन वह उदास थी। ऐसा इसलिए कि उसके एक बच्चे को किसी मोटरसाइकिल सवार ने धक्का मारकर बिना परवाह किए आगे निकल गया। सड़क पर खड़े लोग मूक दर्शक बने रहे। किसी ने कुछ कहा, कुछ नहीं कहा उसे। और अगले दिन उसके बच्चे को ठंड ने उठा लिया। कुतिया अब उसके शौक की रखवाली कर रही थी। जो लोग शौक से कुत्ते पालते हैं उनकी आंखों का पानी नहीं रह गया था। यह जानवर नहीं बल्कि एक माँ की संवेदना थी। बढ़िया। अगली कविता हिंदी में है, मरहम बाटे कौन। व्यथा भरे इस गांव में मरहम बाटे कौन। चौक चौराहे खल हैं, चौक चौराहे खल हैं, करे दिलगी पौन। जहाँ 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 है रोशनी उसी ओर है चोर। जनता यहाँ धूल फाके मंगन है घुसखोर। ना पड़ी जलधार में सोया खेवनहार। भूखी जनता रो रही लटक रही तलवार। इस जाड़ में चला गया सुमरा ऊपर और। जोड़ जोड़ कर ले रहा बेरहम घुसखोर, बेरहम सुदखोर। चूल्हा में धुआं नहीं सोमर का उपवास। पीपल तले दीप जले देवता करे वास। पूंजी पत्ती छौंक खाए रोज हींग में दाल। असर नहीं महंगी की चले लंगड़ी चाल। आगामी कविता है, कविता वृतांत कहती है जिंदगी की। कविता वृतांत कहती है जिंदगी की। कविता गरीब के घर और फटेहाली के बिस्तर से होती हुई गुजरती है। कविता गरीब के घर
और फटेहाली के बिस्तर से होती हुई गुजरती है, लेती है वह भूख की खबर, पड़ती है कैसे टूटी थाली में रोटी, पड़ती है कैसे टूटी थाली में रोटी, नमक पानी से करती है सामंजस्य, जिंदगी में कैसे भरता है पेट। कविता पसीना से तर बदतर कमीज से करती है संवाद, मैली कमीज पसीना सूखकर धूप से कड़कड़ाती होती है, तब तब कविता भूल जाती है कुछ देर के लिए आगे की राह। महलों में अमीरों की ख्वाहिश भला कैसे करती है, महलों में अमीरों की ख्वाहिश भला कैसे करती है, मैली कमीज से दिल लगी कविता महसूस करती है, कम से कम थोड़ी सी मजबूरी तो समझते लोग, भागते निकला माड़ पर क्यों रहते लोग। कविता दरियाफ्त करती है, नाखून और बाल ऐसे नहीं बढ़े हुए होते हैं गरीब के, देह की चमड़ी ऐसे ऐसे नहीं सूखी होती है गरीब की। कविता वृतांत कहती है जिंदगी की। मनुष्य का स्वभाव, अगली कविता। मनुष्य का स्वभाव क्या है बता सकते हो तुम, सच कदापि नहीं। मनुष्य जो जानता है छल कपट, वह उसे देखकर कोई कुछ नहीं बता सकता है। हंसी तो उसकी और जहरीली होती है, कोई सोचता है कि उसमें दया होगी, किसी की व्यथा में काम आएगी, सो उसकी भूल है, पक्की भूल। दोहना की दुनिया अच्छी है मनुष्य के स्वभाव की अपेक्षा। रिश्ते के संसार में साला अपने जीजा को छलता है, एक दो नहीं कितना चाल चलता है। धर्म ग्रंथ साक्षी है, अपनी बहन को डाल दिया था करा में, श्री कृष्ण को आना पड़ा था मुक्ति दिलाने के लिए। धर्म की बात सुनकर आज भी कोई स्वभाव नहीं बदला है, इसलिए हमें दोहना जैसी अपनी दुनिया बसानी होगी, तब तब हमें कोई नहीं परेशानी होगी। जो कि उसकी चोट से परेशान होते हैं भोले भाले लोग, और अब अपनापन की बात में आना ही बेकार है, चूल्हे की आंच पर जल जाती है रोटी। बात सीधी सी है। अगली कविता। सड़क तुम बोलती क्यों नहीं, पान पराग और गुटके खाकर चलती गाड़ी से लोग थूक देते हैं, फेंक देते हैं केले के छिलके, बच्चे तक थूक से घिनाते हैं, पैदल चलने वाले केले के छिलके पर फिसल जाते हैं। सड़क महुआ की पत्तियां बेचती दलित आदिवासी महिला से हफ्तावारी लेता है दलाल, कौन जानना चाहता है व्यवस्था रोटी की हाल। सड़क तुम ही बताओ कुछ, यह स्वच्छता और बड़प्पन का परिचायक है क्या। देखा है मैंने फटे चिथड़े में पेट दबाकर सोते हुए अनाथ बच्चे को। जी, आपका समय समाप्त हुआ। जी थैंक यू सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति सर। स्वच्छता की आपने उद्योग किया, इसके लिए बहुत आभार। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूँ। आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज आ रही है क्या। हाँ आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए उसको। मुझे इसी में बोल। जी, अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूँ, कृपया विद्याशंकर विद्यार्थी सर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। जी, सबसे पहले तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, और अच्छा लगता है जब हम लोग जैसे उम्रदराज लोग तकनीक से झगड़ते वो करते हुए अपने को अपडेट करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में भी अपनी उपस्थिति दे दे। तो इसके लिए आपको अलग से एक पुरस्कार रखना ही पड़ेगा, क्योंकि खेल के नियम दूसरे हैं, लेकिन इनकी जो चाहे हम सब की
हम सब तकनीक अब नया नया सीख रहे हैं और नए तरीके से, तो कहीं हम लोग की आवाज आ जाती है, कहीं कुछ होता है, बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के पिछले 2 तय कार्यक्रम में निश्चित समय पर उसी समय हमारी तबीयत खराब हो जाती थी, इसलिए हम उपस्थित नहीं हो पाते थे। और आपको सर मैं एडवाइस करूंगी, मैं भी शुगर बीपी सबकी पेशेंट हूँ, ये बीमारी नहीं है, ये जिंदगी का एक अंग है, तो इसको सोचना नहीं चाहिए कि मैं बीमार हूँ। शुगर बीपी कोई बड़ी चीज नहीं है, आजकल हर किसी को होता है, हर तीसरे को है, तो खैर। और बीपी में हमारे नाक से थोड़ा ब्लडिंग का शिकायत भी हो जाता है। ध्यान रखिए, चिंता न करें तो जी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी, बस मैं यही जी कहना चाह रही हूँ। और जी सीरियस तो ध्यान दे, दवा खाए। जी सुझाव इन्होंने 2 कविताएं दूसरी की सुनाई, माइलस्टोन कविता जिसको मिल्क का पत्थर कहते हैं, और जिसको समय समय पर दोहराया जाना चाहिए। लोग यूट्यूब के माध्यम से भी सुनते हैं, और ये ठाकुर का कुआं बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसमें विजयानंद सर भी कहेंगे, प्रेमचंद की कहानी भी है ठाकुर का कुआं, बहुत मशहूर कहानी है, और जिस पर हंस पर बहुत दिन तक विवाद भी चला था। भिक्षुक भी हम सब जानते हैं, कोर्स में पढ़े हुए हैं। 2 ही कविता, दोनों जोरदार, लेकिन अब फिर वही बात है, नियम के विरुद्ध तो हम जा नहीं सकते हैं, तो 2 पुष्प इनको मैं देती ही हूँ। कविताएं भी इन्होंने पढ़ी, और एक लगता है ये कि यूपी से हैं शायद सर, ददरी का मेला जो इन्होंने कहा, ददरी में बैल बेचा गई, तो ददरी का एक मेला लगता है हम लोग के गांव के पास। तो जो भोजपुरी कविता में एक बात होती है कि जो जानते हैं और जो थोड़ा गांव का बैकग्राउंड समझते हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह से भी समझ सकते हैं कविताओं को, तो मैं कुछ कुछ समझी मैं भी हूँ। तो इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं, बहुत दिल को छुई, इनकी सारी कविताएं बहुत दिल को छुई। जैसे परिंदे वाली कविता थी, कमजोर को ही कोई चोट दे सकता है, और वो 4 एकड़ धरती, कितनी दिल को छूने वाली कविता थी। 4 एकड़, एक किसान की कथा व्यथा थी, भाई कुछ नहीं, कुछ खेती दे दो, धन उपजा के परिवार का पेट भरेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल जिसको कहते हैं, जमीनी स्तर की भावनाओं को छूती हुई। हरिश्चंद्र की कथा भी पर भी इन्होंने जो कविता लिखी, ये भी बहुत अच्छी कविता है, आगे आने वाली पीढ़ी समझे, और उसका जो दर्द है रोहिताश्व का, और वो सब याद करने का, ये भी एक अच्छा सेशन होता है, साहित्यिक हम लोग का जो सत्र बनता है, और हम लोग ये सब चीज याद करते हैं अभी, कि अभी हरिश्चंद्र भी थे। और सांच को आज जरूरी बा, ये भी कविता एक व्यंग्यात्मक लहजा था इनका। लघु कथा थोड़ा सा मैं मिस की, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लघु कथा भी थी। घूसखोर पर भी इन्होंने एक कविता लिखी, और एक सबसे बहुत अच्छी भावनात्मक, जिसको कि एक अज्ञेय के स्तर की भी कविता लगता है वहां तक छूती हुई, मैली कवि जो धूप में सूखती है वो कविता नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भाव था। वो कविता भी, मनुष्य का स्वभाव भी बहुत अच्छा, जो जिसमें जीरा साले की, जो कि हर घर की कहानी है, और सड़क की कहानी। अभी तक किसी ने सड़क पर जो पान खा के थूकते हैं, और मैं तो बचपन से सोचती थी कि कभी मैं कुछ बड़े पोस्ट पर जाऊंगी तो सबसे पहले पान की दुकान बंद करवाऊंगी। और ये कविता सबसे अच्छी कविता, केले के छिलके और थूक जो फेंकते हैं, मन मतलब गिना जाता है, जिसको हम लोग में भाषा। तो सारी कविता है। तो पुष्प वार 13 मैं दूंगी, पुष्प 2, और प्रस्तुति के लिए चूंकि नियम जगमगा गया है, तो मैं प्रस्तुति के लिए 2 नंबर दूंगी। बहुत बधाई सर। जी, बहुत आभार मैडम, ऋचा वर्मा मैडम का 19वां प्रदान किया गया शंकर विद्यार्थी सर को। 21वां ना सर, 13 वार 2 पुष्प जी, 15 और 2 पुष्प 4 बार प्रस्तुति के लिए, और 13 बार 2 प्रस्तुति पे, तो हाँ 13 4 19, हाँ 4 जी 19, हाँ ठीक ठीक, 19वां प्रदान किया गया आपके द्वारा मैडम, बहुत आभार। अब मैं आदरणीय विद्यानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया विद्याशंकर विद्यार्थी सर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल। ऋचा वर्मा मैडम ने जिस तरह से कहा, ये दोनों कविताएं भिक्षुक और ठाकुर का कुआं,
ये सचमुच मील का पत्थर है हिंदी साहित्य में, चिरकालिक हैं कविताएं, और आज के दौर में तो इनकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। हर व्यक्ति इसको गुनगुनाए ताकि उसके अंदर से कुछ आवाज निकले, उसकी अंतरात्मा जागे कि हमारे आसपास अगर गलत हो रहा है तो हमें विरोध करना चाहिए। तो बहुत अच्छी कविताएं थी, और चूंकि अस्वस्थ होने के बावजूद इन्होंने जीवटता दिखाई है और कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करेंगे कि स्वास्थ्य इनका सही होगा। सही कहा मैडम ने कि दिमाग पर नहीं डालना है कि हम बीमार हैं, और ये चीजें जो हैं ये अब आम चीजें हो गई हैं, ब्लड शुगर, थायराइड और बीपी, तो इसको दिमाग पे लेना नहीं है, बस चल रहा है, अपना काम करते रहें, क्रिएटिव रहें, एक्टिव रहें, बस सही है और कुछ नहीं है। निगेटिव ना सोचें, किसी चीज के प्रति निगेटिव ना सोचें, निगेटिव ना जिए, निगेटिव काम ना करें, पॉजिटिव रहें, बस सब सही है। वार तो इस पर पुष्प मैंने इन्हें 2 दिए हैं जी। वार मैंने इन्हें 13 दिए। काफी अच्छी रचनाएं थी, और समय और समाज पर वार करती हुई हमारी आंखें खोलने वाली रचनाएं थी, बल्कि आंख में उंगली डालकर जगाने वाली रचनाएं कह सकते हैं। भोजपुरी में जो रचना रहे वो बहुत अच्छा लागल, बढ़िया लागल सुने में। ओकरा खातिर भी आभार। हम भी उत्तर प्रदेश के बानी और बिहार के भी बानी, तो फिलहाल हम बानी बक्सर में, बीच में दिल्ली में रही, तो दिल्ली बक्सर आना जाना होता है। तो ये है, तो आपको वार मैं दे रहा हूँ 13, और प्रस्तुति पर मैंने आपको दिया है 3 अंक। जी, 20 जी प्रदान किया गया। जी जी, बहुत आभार सर। आज की प्रस्तुति में विद्याशंकर विद्यार्थी सर द्वारा कुल 39 वार अर्जित किया गया। बहुत आभार सर।